प्रातः क्लास चल रहा था। 1 मार्च 1968 शुक्रवार को 5वें पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी याद की कि याद तो तुम बच्चे चाहो पक्का फैसला कर लो तो रात दिन याद कर सकते हो। मन कितने घंटे याद कर सकते हो? है 24 घंटे भी याद कर सकते हो। अंदर से दृढ़ संकल्प कर लें तो। कोई कहेगा सोते हुए, हाँ सोते हुए भी बाप की याद रहेगी, सपने में बाप ही याद आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है? बाप से ही बातें करते रहे तो बच्चे कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, नींद आ जाती है, गहरी नींद आ जाती है, सपना भी नहीं रहता। तो अच्छा बाबा छोड़ दो रात को। बाबा कहते दिन में तो याद कर सकते हैं, सारा दिन याद नहीं कर सकते। चलो रात में नींद आती तो उस छोड़ दो। दिन में सारा दिन 12 घंटे याद कर सकते हैं कि नहीं? याद कर सकते हैं। अच्छा फिर जानबूझ करके जानबूझ करके याद नहीं करते। अरे मारो गोली, दुनियादारी बड़ी चीज है। नहीं नहीं बड़ी चीज नहीं है। अरे हाँ सारा दिन याद कर सकते हैं वो जिन्होंने पक्का फैसला कर दिया है कि याद करेंगे ही करेंगे जब तक कि खुद बाप न बन जाए। क्या अब खुद बाप बन गए फिर तो पक्का हो गया। शिवो अहम, दुनिया भी मानेगी क्या कि शिव का ये रूप है या नहीं असली? नहीं मानेगी? हाँ मानेगी। तो जब खुद बाप बन जाते हैं क्या कि मैं ही पक्का पक्का इस मनुष्य सृष्टि का हीरो, मनुष्य सृष्टि का बाप हूं। जब ये पक्का बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर वो बाप की कीमत कम हो जाती है। कौन से बाप की है? कौन से बाप की कीमत कम हो जाती है? अरे निराकार की या साकार की? निराकार की कीमत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि निराकार साकार के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। तो देखो खुद बाप बन गया ना, खुद बाप बन गया तो उसको तो खुदा कहा जाना चाहिए ना। क्या कहना जाए, क्या कहेंगे उसे? खुद बन गया तो खुदा हुआ कि नहीं? खुदा हुआ। अच्छा खुदा हुआ तो फिर खुद आएगा या कोई बुलाएगा तब आएगा? खुदा तो खुद आता है, बुलाएगा तब आएगा कि जैसे खुदा आता है वैसे आएगा? कैसे आएगा? अरे उसको तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, नहीं बुलाते? प्रैक्टिकल में बुलाते हैं बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? चलो चिल्ला चिल्ला के नहीं बुलाते होंगे, अंदर से बुलाते हैं कि नहीं? नहीं बुलाते? अच्छा बुलाते हैं। अच्छा जिनके घर में आया हुआ होगा वो तो नहीं बुलाते होंगे।
अरे हजरत बुलाते होंगे कि नहीं है? घर की गंगा को मान नहीं होता। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि वो काम की में तो हो जाएगी ना बच्चे, हैं? तो इसमें भी ऐसे ही होता है क्या? बाप अपन को बच्चा समझते हैं ना। सुप्रीम सोल बाप भी क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? मैं बच्चा बन करके आता हूं। अच्छा, तो बच्चा समझते समझते बाबा देखते हमको ऐसे है जैसे कि खुद ही बाप है और दुनिया है नहीं। मना सब बाप है, सारी दुनिया बाप है या हम ही बाप है? हाँ, सारी दुनिया है नहीं। अरे सारी दुनिया तो बाप के आगे जब वसुधैव कुटुंबकम बनता है तो कुछ भी नहीं कि कुछ है। सारी दुनिया ही कुटुंब बन गया, परिवार बन गया, तो उसमें सबसे बड़ा कौन? बाप। तो दुनिया तो कुछ भी नहीं है। बाबा को भी तो ये होगा ना। अरे अब तो ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। अरे ये दुनिया कुछ है थोड़े ही। वो सन्यासी भी जो होते हैं वो क्या समझते हैं? क्या कहते हैं? ये दुनिया सार है या निस्सार है? असार है। हाँ, ये दुनिया के सुख काग विष्टा समान, स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। न स्वर्ग चाहिए न ये नरक चाहिए, तो सब कुछ त्याग देते हैं। त्याग देते हैं तो दुनिया कुछ भी नहीं, और खुद जब नहीं है इसमें तो उसके लिए तो दुनिया ही नहीं है। तो इनके लिए भी कभी हो जाता है। किनके लिए है? इनके लिए, किनके लिए कहा? किनके लिए कहा? राम वाली आत्मा के लिए कहा? सिर्फ इनके कहा जाता है? हाँ, राम कृष्ण दोनों के लिए क्यों कहा? क्योंकि शिव बाप निराकार जब तक है मुकर्रर रथ में, तो वो बाप है, मुकर्रर रथ दादा हुआ है। और शिव बाप जब अलग हो गया, शिव बाप ने अपने को बच्चा बना दिया। क्या बच्चा बना दिया है? शिव बाप तुम बच्चों का बच्चा बन के आया है पहले, या बाप बन के आया? छोटा बन के आता है या बड़ा बन के आता है? छोटा बन के आता है ना। तो इनके लिए भी कभी हो जाता है कि मैं वो बाप को याद करूं। कौन से बाप को? कि जहां जाना है, ये दुनिया तो खलास हो गई, अब कहां जाना है? निराकारी धाम में जाना है। तो निराकारी धाम में जब जाना है तो वो बाप को याद करूं। कौन से बाप को? जो निराकार आत्माओं का बाप है उसको याद करूं। उसके बदली में बेहद में जाकर के हम तुम बच्चों को देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? ये बच्चे कब आत्मा बने और कब मेरी गोद में है, मेरे घर में आ जाए। मेरा घर माने ब्रह्मलोक मेरा घर है ना। हाँ, कुछ देखते ही नहीं है और तुमको भी नहीं देखते। सुप्रीम सोल बाप परम धाम में जाके बैठ जाएंगे तो किसी को देखेंगे क्या? देखते हैं? उनको आंखें होती हैं? देखते ही नहीं। हाँ, तुमको भी नहीं देखते।
माने रामकृष्ण वाली आत्माओं की याद करते हैं, वो याद आती है? वो भी नहीं याद आती। समझा ना? तो ये सवाल पड़ जाता है आस्ते आस्ते आस्ते, है कि भाई और क्या देखते हुए भी नहीं देखते हैं, है? अभी देखते हुए नहीं देखते, तो उसका अर्थ भी तो चाहिए। अभी माने पुरुषोत्तम संगम युग में देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्यों? अभी माने कभी 68 की बात हुई ना? क्यों ऐसे क्यों कहा अभी देखते हुए भी नहीं देखते? क्योंकि जिन बच्चों को देखते हैं वो काम के हैं, सब बच्चा बुद्धि है, सब बच्चा बुद्धि। तो इनसे काम तो नहीं होगा। काम किससे होगा? जिनके लिए घोषणा कर दी पहले ही, क्या लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो किन की तरफ बात की कि किन को देखते हैं? उन्हों को देखते हैं जिनके द्वारा कुछ काम संपन्न नई दुनिया का होना है। बना लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं को देखते हैं। अभी देखते हुए नहीं देखते। अभी माने कभी कभी है? हाँ 68 में अभी देखते हुए नहीं देखते। उसका अर्थ भी तो चाहिए ना, है? किसको नहीं देखते? देखते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। हाँ तो बोलते हैं देखते हुए किसको भी नहीं देखते हैं कि हमको ये सारी पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया से, छी छी दुनिया से नफरत पड़ती है। नफरत खानी पड़ती है, मजबूरी है। पड़ती है माने मजबूरी है, नफरत खानी पड़ती है। ये शरीरधारी माना कौन है? ये जो शरीरधारी हैं, अभी जिनको देखते थे बाबा, किनको किनको देखते थे? लक्ष्मी को, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा को देखते थे कि नहीं? नहीं देखते थे, है? देखते तो थे। ये शरीरधारी थी या अशरीर बन गई थी? क्या थी? अरे अशरीरी बन गई थी, शरीरी थी। हाँ तो देवभान भी थी ना, तो देवभान वालों को थोड़ी देखते हैं। देवभान वाले तो शरीरधारी हो गया, शरीर को धारण किए हुए इनकी आत्मा। तो शरीरधारी जो भी कुछ देखने में आते हैं ये तो सब पुराने हैं, इनसे कुछ काम निकलने वाला ये नहीं है। ये सब तमो प्रधान है, इनसे कोई सेवा हो नहीं सकती। हाँ भले बच्चे हो, हाँ, बच्चा बुद्धि तो हो, और बच्चे बुद्धियों में भी पुराने तो हो। क्या मनो दादा लेखराज वाली कृष्ण की आत्मा है तो वो पुरानी है या नहीं है? संगम युग में थी या नहीं थी? थी। पुराने तो हो, शरीर तो पुराना है ना, और फिर शरीर पुराना है तो उसके संग में रहने वाली आत्मा भी पुरानी तमो प्रधान है। तो आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान, दोनों ही तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान को देखें तो बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों के सतो प्रधान स्टेज को देखता हूं। मैं तुम बच्चों को अभी देखते हुए भी है, देखते हुए भी नहीं देखता। ऐसी तमो प्रधान चीज को अभी देख करके क्या करेंगे? कुछ काम के तो है नहीं। अरे क्यों काम के नहीं? उनसे भागदौड़ की सेवा नहीं ले सकते?
भाई प्रदर्शनी करो, प्रोजेक्टर करो, इधर भागो उधर भागो, म्यूजियम बनाओ, कॉन्फ्रेंस करो। ये भागदौड़ की सेवा नहीं ले सकते? मेले मेला खड़े करो, नहीं ले सकते? ले सकते ना, उनसे काम हो जाएगा पूरा। हाँ, रिजल्ट कुछ नहीं निकल सकता। ये जो शरीर की सेवा है, भाग दौड़ का शारीरिक कर्म इंद्रियों की सेवा, उससे कुछ नहीं निकलता है। निकलता कैसे? हाँ, या तो ज्ञान इंद्रियों तक पहुंचे तो कुछ निकलता है। मना आंख जो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय, वो ऐसी बने, कैसी कि किसी को देखे तो आत्म की स्थिति से देखे, देह की दृष्टि ना आए। तो बाबा कहते हैं ऐसी तमो प्रधान चीज को देखने से मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये तमो प्रधान आत्मा है, जो तमो प्रधान शरीर को धारण किए हुए है, ये सेवा कुछ नई दुनिया की सेवा कर नहीं सकेंगी। भाग दौड़ की सेवा से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो मजा नहीं आता है, टेस्ट ही नहीं आता है। और समझते हैं कि वो टेस्ट तो आती है तब है जब ये सत्य के युग में जावे, सत्य युग में जावे है, वो तो कब बनेगा? आत्माएं सच्ची बन जाए, तन से मन से धन से सच्चा काम करें तो सच्ची सचखंड काबिल, या झूठ काम करती रहे, चोरी चकारी करती रहे तो सचखंड काबिल कही जाएंगे? नहीं। तो समझते हैं कि अभी तो इस दुनिया में हमारी जो झूठ की दुनिया है ना, झूठखंड, इसमें दिल नहीं जाती है, टेस्ट नहीं आता है। ये बच्चे जब सतयुग में जावे तब कुछ टेस्ट आवे। तो बरोबर इन बच्चों को दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। साक्षात्कार बरोबर कराया जाता है। तो इसलिए ऐसे ही होता है कि कुछ भी नहीं है, इससे कोई भी प्रीति नहीं है। तो देखो, बाहर में भी नहीं जाता हूं, बाहर में जाता हूं कि माउंट आबू में ही बैठा रहता हूं? बाहर जाता हूं? अरे 68 की बात बता रहे। बाहर जाता हूं, कभी कभी गए, लेकिन मोस्टली वहां जाने की दिल नहीं होती है। बाहर भी नहीं जाता हूं। बच्चे देखता हूं कि किसको तो क्या देखूं। हाँ, एकदम पता नहीं क्या होता है। क्या होता है? क्या होता है ऐसा बाबा को पता नहीं क्या होता है, जाता ही नहीं। कौन नहीं जाता? शिव बाबा नहीं जाते कि ब्रह्मा बाबा नहीं जाते? अब ब्रह्मा बाबा को दिल नहीं होती है जाने की, समझे ना? हाँ, सिवाय बच्चों के उनमें भी याद रख देना, बाबा की दिल दोनों बच्चों में लगती है। जो प्रेम थोड़ा उनसे लगता है, जो बाप को अच्छी तरह से याद करते हैं और औरों की भी सर्विस करते हैं। तो बाकी कोई, ये तो बच्चे तो हैं, बच्चे हैं, सालम बुद्धि नहीं है। हाँ, बच्चा बुद्धि तो है, परंतु बच्चे तो बाबा के सब है ना, समझा ना? सब है, सारी दुनिया के बच्चे, सब बच्चा बुद्धि है। देखो, इस सभा में कितने बच्चे हैं? है? इस सभा में, किस सभा में? 68 की बात हो रही ना। कितने बच्चे हैं? ये बाबा ऐसे नहीं कहेंगे, ये बाबा कौन? ये ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, ये सभी मेरे बच्चे हैं। अगर कहे मेरे सब बच्चे हैं तो बच्चे बच्चे ही कहे, बच्ची क्यों कहते हैं? बच्ची किसकी आत्मा कहती है?
बच्ची ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहते हो, उन्हें बच्ची दिखाई पड़ती है। उनकी आंखों में क्या दिखाई पड़ती? बच्ची। और बाबा को बच्चा बच्ची का कोई अंतर नहीं शिव बाबा को। क्यों? वो तो आत्मिक दृष्टि से देखता है ना, आत्माओं को देखता है। अपने बच्चों को देखेगा या देह अभिमानी को देखेगा? किसको देखेगा? आत्मा रूपी बच्चों। तो बाबा नहीं कहेंगे ये सभी मेरे बच्चे हैं। बाबा माने शिव बाबा ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे सभी बच्चे हैं। कौन? माने जो भी उस समय सामने बैठे थे वो सभी बच्चे थे, है? आत्मा रूपी बच्चे थे? आत्मा रूपी बच्चे नहीं थे। नहीं कहेंगे। ये जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा का जो पीछे पीछे आने वाले हैं, पीछे पीछे आने वाले हैं प्रजापिता ब्रह्मा है, जो मुझे कभी देखेंगे भी नहीं। क्या कहा? ब्रह्मा देखेंगे मुझे, ब्रह्मा के बच्चे देखेंगे या प्रजापिता देखेंगे? ब्रह्मा के बच्चे भी देखेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी देखेंगे। शिव बाबा को देखेंगे कि नहीं? हाँ, आंखों से देखेंगे। लेकिन प्रजापिता आंखों से देखेंगे मेरे को? अरे बताओ भाई, देखेंगे? प्रजापिता को दिखाई पड़ेगा अपनी आंखों से? हाँ? अरे ब्रह्मा के तन में आते थे ब्रह्मा तो पहले ही शरीर छोड़ गए। जब प्रजापिता वाली आत्मा आती है तो पहले ही शरीर छोड़ जाते हैं। क्या उनके सामने ब्रह्मा बाबा रहते हैं? है? अरे नहीं रहते ना। हाँ, तो बताया ये पीछे पीछे जो आने वाले हैं जो मुझे कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता की बात हुई, समझे ना? मुझे याद भी नहीं करते हैं। मुझे माने बिंदी को याद करते हैं? हाँ, बिंदी को याद नहीं करते हैं। ब्रह्मा को कभी कोई याद नहीं करते हैं। दुनिया में भी कोई याद नहीं करते है। और जो मेरे बच्चे हैं आत्मा बनने वाले, वो भी ब्रह्मा को याद करते हैं क्या? है? उन्होंने सुना है ना वाणी में, क्या मुरली में सुना है ना, इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना, इसका फोटो भी नहीं। फोटो रखेंगे तो याद आएगा कि नहीं? याद आएगा। तो कोई याद भी नहीं करते हैं बच्चे आत्मा रूपी। शिव बाबा को याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं या ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं? शिव बाबा कहेंगे ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा नहीं कहेंगे। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा नहीं कहेंगे? शिव बाबा कभी मरता नहीं? ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ते हैं कि नहीं? मरना और जीना शरीर के साथ कहा जाता है कि बिना शरीर के कहा जाता है? शरीर के साथ कहा जाता है। ये तो शरीर छोड़ देते हैं, इनको तो शिव बाबा नहीं कह सकते। शिव बाबा तो अजर अमर अविनाशी है, अमरनाथ है कि मरने वाला है? क्या है? अजर अमर अविनाशी। तो बताया कोई ऐसे बच्चे हैं जो ब्रह्मा को याद करते हैं मेरे, माने आत्मा रूपी बच्चों में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो ब्रह्मा को याद करते हैं मेरे बच्चे। शिव बाबा बोल रहे मुरली में, याद करते हैं? नहीं याद करते। नहीं, लौकिक बाप को करते हैं, पारलौकिक को करते हैं। इनको थोड़े ही कोई याद करते हैं। इनको माने ब्रह्मा बाबा को कोई थोड़े याद करते हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं, अपने लौकिक बाप को याद करते हैं। दो ही बाप, कौन? लौकिक और पारलौकिक। तो इनको थोड़े ही कोई
जानते ही नहीं है तो उनको याद क्या करेंगे? किनको है? किनको जानते ही नहीं? अरे जवाब देना ही बंद कर दिया। शिव बाबा को नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा को जानते हैं। हाँ जानते तो हैं कि हाँ देखो ये फोटो है ब्रह्मा बाबा का। जैसे कोई से कहो गांधी जी को जानते हो, तो गांधी जी का फोटो देखा हो तो हाँ जानते हैं, गांधी जी हुए थे, इतने साल पहले हुए थे। तो ऐसे ही बताया, इनको थोड़े ही कोई, इनको माने किनको थोड़े ही कोई याद करते हैं, है? जानते ही नहीं है तो याद क्या करेंगे? किनको? ब्रह्मा बाबा को? हाँ। शिव बाबा को? शिव बाबा को जानते ही नहीं? अच्छा, शिव बाबा को जानते ही नहीं? जानते तो हैं, लेकिन है माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है। तो बुलाए देती है तो जैसे ही नहीं जानते। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो जरूर है। क्या शास्त्रों में नाम है कि नहीं? हाँ, प्रजापति के रूप में नाम है। पहले पति होता है कि पहले पिता होता है? पहले कौन होता है? पहले पति होता है। अच्छा, पहले पहले सृष्टि में पिता होता है या पति होता है? पिता होता है। अरे शिव इस सृष्टि पर जब आए तो पिता के रूप में आए कि नहीं? आत्माओं का पिता है कि नहीं? और मनुष्य सृष्टि का भी पिता है कि पति है? पिता तो है ना मनुष्य सृष्टि का। शिव को पति नहीं कहेंगे, वो तो सिर्फ आत्माओं का पिता है। फिर उस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो फिर वो पति भी बनते हैं कि नहीं? हाँ, सर्व संबंध बच्चों से बनते हैं। तो बताया शास्त्रों में भी प्रजापिता का नाम प्रजापिता तो लोग नहीं समझते हैं कि प्रजापिता पहले होता है कि पति पहले होता है। और उन्होंने अंतिम वेला में जब दुनिया का विनाश हुआ ना, हाँ, तो समझ लिया कि ये तो हमारा पति भी है, ये पतियों का भी पति है। लेकिन क्या उन्होंने ये जाना अंत समय में कि हमारा पिता ही पिता है, दूसरा संबंध नहीं है? अंत समय में हाँ, तो बताया प्रजापिता ब्रह्मा का नाम अंत मते सो गते कही जाती है। तो अंत में जो बुद्धि में बैठ गया सो बैठ गया। पर नाम तो जरूर है शास्त्रों में, पर उनसे क्या मिलना है? कभी मैं नहीं समझता हूं कोई है। हाँ, ये अजमेर में है उनका मंदिर। उनका किनका मंदिर है? उनका मंदिर है अजमेर में है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। उनका क्यों कहा? उनका तो बहुवचन बोला जाता है। हाँ, या लफड़ा हो गया। अब जवाब दो है। मुसलमानों का मंदिर है? उनका मंदिर है, वहां प्रजापिता ब्रह्मा का दाढ़ी के साथ रखा हुआ है अजमेर में। उनका किस लिए कहा? उनका मंदिर ब्रह्मा का मंदिर है अकेले का, या उनका एक का मंदिर है, या दो का मंदिर है? दो कौन कौन है?
अरे शास्त्रों में 3 ब्रह्मा गाए हुए हैं। एक है एक वरिष्ठ ब्रह्मा है, बड़े से बड़ी ब्रह्मा अम्मा परम ब्रह्म, और दूसरा मध्यम ब्रह्मा मध्यम पुष्कर है। एक तो उत्तम पुष्कर ऊंचे से ऊंचा, और दूसरा मध्यम पुष्कर, और तीसरा कनिष्ठ पुष्कर। कनिष्ठ माने नीचे। तो पुरुष स्तनधारी होगा तो क्या कहेंगे? पुरुष स्तनधारी है और पुरुष स्तन में ही उसने शरीर छोड़ दिया है, आत्मा बना ही नहीं, तो क्या कहेंगे? कनिष्ठ कहेंगे, उत्तम कहेंगे? नीचे कहेंगे ना, कनिष्ठ। फिर मध्यम किसे कहें? मध्यम पुष्कर है। मध्यम पुष्कर किसी को नहीं पता। हाँ पता है, सेवक राम को कहेंगे मध्यम पुरुष। फिर उत्तम पुरुष को मध्य, उत्तम किसे कहेंगे? उत्तम पुष्कर ब्रह्मा को कहा ना। हाँ इनको तो 3 ब्रह्मा हुए ना। परम ब्रह्म, हाँ तो परम ब्रह्म ऊपर वाला। अच्छा, अम्मा ऊपर वाली होती है परम ब्रह्मा, ऊंचे थे ऊंची ब्रह्मा। प्रजापति, पति अम्मा होती है, बाप होता है? अरे भाई, परम ब्रह्म उसे कहा जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, उसकी आत्मा हो गई है? उसकी आत्मा को कहेंगे परम ब्रह्म। जिसमें प्रवेश किया और उसका शरीर हो गया अम्मा, वो परम ब्रह्म। और वो कौन सी अम्मा? बड़ी अम्मा कि छोटी अम्मा? जगदम्बा जिसे कहा जाता है। जगदम्बा जो 500-700 करोड़ की अम्बा है पृथ्वी, तो क्या हुई? जगदम्बा। तो ये 2 मध्यम ब्रह्मा हो गए, एक जगदम्बा और एक परम ब्रह्म। परम ब्रह्म प्रैक्टिकल में कौन? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। तो कौन है प्रैक्टिकल में शरीर के साथ? परम ब्रह्म। नाम लिखो, इशारे में दुनिया भर की अर्थ निकलते हैं। परम ब्रह्म प्रैक्टिकल में शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म। अम्मा, बड़ी अम्मा परम ब्रह्म। अम्मा स्त्री चोला होती है कि पुरुष चोला? शिव बाबा पुरुष चोला है कि स्त्री चोला? पुरुष चोला। तो कैसे लिख दिया शिव बाबा है? परा प्रकृति। परा प्रकृति जो शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसमें परा प्रकृति नहीं है। कौन? जिस मुकर्रर धारी रथ में प्रवेश करते हैं उसमें परा प्रकृति या परा प्रकृति दोनों हैं या एक ही है? दोनों हैं। कौन कौन? परा प्रकृति कौन? राम वाली। राम शरीर के साथ राम कहा जाता है कि बिना शरीर के? लक्ष्मी। अच्छा, जो परम ब्रह्म है, जिस मुकर्रर रथधारी को परम ब्रह्म पहले पहले कहा, तो उसको लक्ष्मी कहेंगे? लक्ष्मी तो स्त्री चोले का नाम है कि पुरुष चोले का नाम? स्त्री चोले का नाम है। फिर वो मुकर्रर धारी तो पुरुष चोला है। नहीं समझ में आया? आया तो बताओ। आया तो बताओ, लिखो। ओहो, बड़ी माता ने तो लिखना ही बंद कर दिया। परात्मा अपरा शरीर। हाँ,
आत्मा माने जो ज्योति बिंदु दिखाया जाता है ना शिवलिंग में, है जब सोमनाथ मंदिर बना था ना तो एक्यूरेट यादगार थी। तो वो हीरा है परात्मा, परा माने परा प्रकृति है, और दूसरी है अपरा प्रकृति माने वो शरीर, लिंग, लिंग हो गया अपरा प्रकृति। तो वो उसको प्रैक्टिकल कहें परा प्रकृति और अपरा प्रकृति नहीं कहें। क्यों? क्योंकि तन तो पुरुष का है ना, स्त्री चोला कहाँ है। प्रकृति बने स्त्री चोला, परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, स्त्री चोला क्या, हाँ तब कहेंगे कि हाँ भाई शरीर है। तो वो शरीर तो तब कहा जाता है जब शरीरधारी कोई परा प्रकृति का रूप धारण करे। परे ते परे रहने वाली प्रकृति, ऐसी कौन सी प्रकृति? लक्ष्मी वाली आत्मा। और अपरा प्रकृति माने जगदम्बा वाली आत्मा, थोड़ी नीची स्टेज प्राप्त करने वाली है। तो वो हो गई मध्यम पुष्कर, समझ लिया। मध्यम पुष्कर माने मध्यम आत्मा है। और फर्स्ट क्लास उत्तम पुष्कर कौन हुआ है? मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है वो उत्तम पुरुष। और जब प्रैक्टिकल की बात करें तो फिर जगदम्बा जिसका नाम है और लक्ष्मी जिसका नाम है, गौरी और काली। काली को कहेंगे जगदम्बा और गौरी को कहेंगे लक्ष्मी। तो ये दोनों हैं मध्यम पुष्कर। और फिर कनिष्ठ पुष्कर नीचे कौन? ब्रह्मा बाबा। तो हाँ ये अजमेर में है उनका मंदिर है। किनका मंदिर? किनका? और तीनों जो पुष्कर हैं और तीनों प्रकार के, उनकी यादगार मध्यम पुष्कर, उत्तम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर वहां है। पुष्कर नाम क्यों दिया? धक्का दे के चलते तीनों धक्का दे के चलते हैं। तीनों धक्का दे के नहीं चलते। अच्छा, शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो धक्का दे के नहीं चलता। अच्छा, अपने आप चलता रहा। शिव बाबा को आने की क्या जरूरत? फिर शिव बाबा को आने की क्या जरूरत? जरूरत है? अरे गाड़ी अपने आप चल रही है, बटन दबाया और चालू। तो फिर धक्का देने की जरूरत है गाड़ी को? नहीं। फिर नहीं बुद्धि चल रही। हाँ बताओ। है उत्तम पुष्कर को पुश करने की जरूरत है या नहीं है? है। वो कौन पुश करता है? सुप्रीम सोल शिव उसमें प्रवेश करते हैं और उस गाड़ी को चलाते हैं। तो वो प्रवेश न करे तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो बताया वो तीनों जो पुष्कर कहे जाते हैं, ब्रह्मा जिनकी यादगार है ब्रह्मा की मंदिर की, वो तीनों ही मंदिर उनके लिए कहा उनका मंदिर है यादगार। वहां प्रजापिता ब्रह्मा का दाढ़ी के साथ रखा हुआ है चित्र। अच्छा, दाढ़ी के साथ चित्र रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा का? हाँ। प्रजापिता तमो प्रधान या सतो प्रधान? तमो प्रधान। अच्छा, तमो प्रधान तो दाढ़ी जरूर होगी। हाँ, तमो प्रधान नहीं, सतो प्रधान बन जाए तो क्या हो गया? एकदम क्लीन शेव देवता महादेव का आ जाएगा। नहीं। हाँ। इसलिए बाबा कहते हैं देव देव महादेव
वो भी मैं हूं, ये थोड़ा ही है जिसमें प्रवेश करता हूं मुकर्रर धारी में। जिस मुकर्रर धारी में भी प्रवेश करता हूं या टेम्परेरी में प्रवेश करता हूं, उनको महादेव कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पार्ट ही नहीं बजा सकते, वो तो तमो प्रधान आत्मा, वो क्या सेवा करेंगे? तो मैं सेवा करता हूं महादेव की, बड़े से बड़े देवता की पूजा भी, वो सेवा भी मैं करता हूं। सेवा देवता है ना, तो दाता होना चाहिए कि लेवता होना चाहिए? दाता होना चाहिए। तो जो महादेव कहा जाता है वो भी मैं हूं अभी, कभी, चाहे 68 में कहो और चाहे अभी कहो। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, मनन चिंतन मंथन चल रहा है, क्या रिवाइज कोर्स है ना? कैसा कोर्स? रियलाइजेशन कोर्स। रियलाइज करो अपनी आत्मा को, मेरी आत्मा क्या क्या पार्ट बजाती है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, या मेरा कौन सा ऊंच पार्ट है, कौन सा नीच पार्ट है, कौन से मध्यम पार्ट है। 84 जन्मों का पता लगना चाहिए ना आत्मा के पार्टधारी का। हाँ, तो ब्रह्मा का दाढ़ी के साथ रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा का भी। क्यों? ब्रह्मा का दाढ़ी के साथ होना चाहिए कि प्रजापिता ब्रह्मा का दाढ़ी के साथ होना चाहिए, कि दोनों का होना चाहिए? दोनों का होना। भाई जब तुम ब्लेड से बना लो या हज्जाम के पास जाकर के बना लो, उससे क्या होता? वो तो आर्टिफिशियल बात हो गई ना। अगर नहीं बनाओगे तो दाढ़ी उज्ज्वला होगा कि नहीं? तो ब्रह्मा बाबा का तो दाढ़ी वाला कभी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? हमेशा उनका तो क्लीन सेव ही दिखाई पड़ता है, दाढ़ी क्यों नहीं दिखाई पड़ती? अरे दिखावटी है क्लीन सेव कर लेता है? क्लीन सेव करता है माने दिखावटी हुआ या ओरिजिनल हुआ? दिखावटी हुआ ना। हाँ, और प्रजापिता का वो भी दिखावटी। हाँ, वो दोनों का बाप है, दिखावटी ब्रह्मा का भी और हाँ ओरिजिनल ब्रह्मा, वो तो खुद है ही बाप मनुष्य सृष्टि का है। तो बताया प्रजापिता को भी दाढ़ी है, इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर जी को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं कि नहीं? हाँ, शंकर जी को दाढ़ी मूछ वाला बुड्ढा भी दिखाते हैं, बच्चे के रूप में दिखाते हैं कि नहीं? बच्चे के रूप में वो पट्ट लेटा हुआ पड़ा, त्रिशूल नहीं छोड़ता है, त्रिशूल में डमरू बंधा हुआ, उसको भी नहीं छोड़ता, सो रहा है। तो सो रहा है माने अज्ञान नींद में सो रहा है कि नहीं? कि खुल गई आंखें? हाँ, खुल जाएंगे तो उठ के सिर लेके खड़ा मारा मार सबको, सब खेल खलास कर देगा सारी दुनिया का। हाँ, तो बताया प्रजापिता ब्रह्मा का दाढ़ी के साथ रखा हुआ है चित्र, ब्रह्मा का भी रखा है, प्रजापिता ब्रह्मा का भी रखा है, और मध्यम ब्रह्मा का, मध्यम ब्रह्मा का भी दाढ़ी के साथ। हाँ बोलो, मध्यम ब्रह्मा का सोना ही नहीं। लक्ष्मी और जगदम्बा, उनको तो दाढ़ी होती ही नहीं। दाढ़ी किनको होती है? विकारियों को होती है, दुर्योधन दुशासन पुरुष होते हैं, उनको होती है कि कन्याओं माताओं को दाढ़ी दिखाएं, कन्याओं माताओं को नहीं दिखाई सकते। तो प्रजापिता ब्रह्मा की दाढ़ी का चित्र रखा हुआ है यादगार, और बाबा का देखा हुआ है। कौन से बाबा का? दोनों ही बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा भी बाबा और शिव बाबा भी बाबा, दोनों को आईना आंखों से देखा हुआ है कि नहीं? हाँ, देखा हुआ है। अभी उनको तो कभी कोई याद नहीं करते हैं, दाढ़ी मूछ वाले को। चित्रों में भी ब्रह्मा का जो चित्र दिखाया जाता है, शास्त्रों में भी बनाया। शास्त्र पहले बने कि चित्र पहले बने? चित्र पहले बने। चित्रकारों ने जो चित्रकारी की है वो पहले चित्रकारी की, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी की गुफाओं में, और बाद में उन चित्रों को देख करके, मूर्तियों को देख करके फिर उन्होंने शास्त्र लिखे ऋषियों ने। तो उन ब्रह्मा का कोई यादगार नहीं है। हाँ, क्यों? उनसे कोई प्राप्ति, जब तक दाढ़ी मूछ है तब तक उनसे कोई प्राप्ति नहीं। भले प्रजापिता ब्रह्मा ही है,
उत्तम पार्ट बजाने वाला, उत्तम पुरुषार्थ करने वाला जो है, भले वो है, उत्तम पुरुषार्थी तो है, लेकिन उसको महादेव कहेंगे? पुरुषार्थी है तो क्या है? देवता है बड़े से बड़ा, उसको बड़े से बड़ा देवता तो नहीं कहेंगे। तो वर्षा किससे मिलना है? नर से नारायण बनने का, मनुष्य से देवता बनने का, देवी बनने का वर्षा किससे मिलना है? खुद देवी देवता होगा तो देवी देवता का वर्षा देगा, खुद क्लीन सेव होगा तो क्लीन सेव बनाएगा, खुद ही दाढ़ी मूछ वाला है तो कंचन काया कहेंगे? कंचन काया तो नहीं कहेंगे। तो वर्षा मिलना है, दो ही बाप से मिलता है वर्षा, या तो लौकिक मिलता है लौकिक बाप से, या तो पारलौकिक बाप से। तो इस लोक का है प्रजापिता या पारलोक का है? इस लोक का है। जब तक इस लोक का है, इस लोक में बुद्धि रखी हुई है, तब तक शरीर में बुद्धि, शरीर के पदार्थों में, शरीर के संबंधियों में बुद्धि रखी हुई है, तब तक इस लोक का। जब देह के पदार्थों से बुद्धि निकल जाए और देह के संबंधियों से भी बुद्धि निकल जाए, तब कहेंगे पारलौकिक। क्या कहेंगे? कि कहेंगे कि इसने परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लिया, परमधामवासी हो गया। तो वर्षा मिलना है, लौकिक और पारलौकिक का मिलना है। तो लौकिक का तो वर्षा जन्म जन्मांतर मिला, अब किसका वर्षा लेना? पारलौकिक बाप का वर्षा लेना। वो पारलौकिक बाप भी दो हो गए, एक तो निराकार आत्मा होगा बाप, और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप भी जब क्लीन शेप बन जाए, निर्विकारी बन जाए, निराकारी निरहंकारी बन जाए ना, तभी तो कहेंगे पारलौकिक। तो उस पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। तो बाकी अलौकिक जिसको कहा जाता है, क्या इस लोक का नहीं है, पारलोक का भी नहीं है, बीच में लटका हुआ है, तो उससे वर्षा मिलेगा? सूक्ष्म शरीरधारी से वर्षा मिलेगा? सूक्ष्म शरीरधारी से वर्षा नहीं मिलेगा। चाहे वो सूक्ष्म शरीरधारी वो हो, अंतःवाहक वाला हो, और चाहे वो हो जिसका वास्तव में सूक्ष्म शरीर बन जाता है, स्थूल शरीर छूट जाता है। हुआ कि नहीं? हाँ, तो बताया अलौकिक जिसको कहा जाता है, उससे कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। उसके बाद वर्षा था ही नहीं। कौन सा? नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा था? नई दुनिया स्वर्ग में तो साकार होंगे या आकारी होंगे? सूक्ष्म शरीरधारी नई दुनिया में कौन होंगे? शरीरधारी होंगे ना। तो ये तो दोनों अशरीरी हो गए। चाहे शंकर को कहो, है जिसमें तीन तीन आत्माएं प्रवेश करती हैं। कौन कौन? निराकार भी प्रवेश करता है, और सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा भी प्रवेश करता है, जिसको चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा के रूप में प्रवेश करता है कि नहीं? तीसरे नेत्र शिव के रूप में प्रवेश करता है कि नहीं? और उस शरीरधारी की अपनी आत्मा भी है कि नहीं? अपनी आत्मा भी है। तो बताया उसको तो शंकर को कहेंगे अलौकिक बात। उनसे कुछ वर्षा नहीं मिलता, तो उनको था ही नहीं वर्षा, तो मिलेगा कहां से? जिसको वर्षा हो उससे वर्षा मिले। तो ये वंडरफुल बाबा है क्या? कौन? ये किसकी तरफ इशारा किया? ये वंडरफुल बाबा। ये नहीं कहा मैं वंडरफुल बाबा हूं। ये वंडरफुल बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा वंडरफुल है, या शिव बाबा वंडरफुल है, या पारलौकिक बाबा वंडरफुल है? हाँ, शिव बाबा को कहेंगे कि ये वंडरफुल बाबा है। क्यों? शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। भले तुम बच्चे कहते हो हमने बाप को पहचान लिया, हमने भगवान को पहचान लिया, ढोल पीटते फिरते हो दुनिया में, हमने भगवान को जाना, हमने देखा, शिव बोला भगवान।
गीत गाते को नहीं दुनिया के सामने? हाँ, ढोल मजीरा बजा बजा के गीत गाए हैं। बाबा कहते हाँ, तो ये वंडरफुल बाबा है। कैसा वंडरफुल कि अभी अभी इस शरीर से दिखाई पड़ता है कि ये है तमो प्रधान शरीरधारी। फिर क्या होगा? तुम्हें इसी जन्म में दिखाई पड़ेगा तुम बच्चों को ये तमो प्रधान शरीर नहीं है, ये तो कैसा हो गया? एक दो रूप बसंत हो गया। ये रूप बसंत की जोड़ी में दिखाई पड़ेगा। कौन कौन रूप? रूप हुआ शिव बाबा और बसंत, जिसमें दिव्य गुणों का भंडार भरा पड़ा हो। कौन? शंकर को कहेंगे या लक्ष्मी को, पार्वती को कहेंगे? किसे कहेंगे दिव्य गुणों का भंडार? है? किसी कहेंगे? हाँ, पार्वती को कहेंगे ना। वो पार लगाती है। किसको पार लगाती है? अरे सारी मनुष्य सृष्टि को 500-700 करोड़ को पार लगाती है, या मनुष्य सृष्टि के बाप को भी पार लगाती है? उसको भी पार लगाती है। वो भी कहाँ पड़ा हुआ है? कहाँ पड़ा हुआ है? संसार सागर में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? ये पार निकल गया। संसार सागर में ही कहेंगे ना। तो बाप हो करके और उनसे हमको वर्षा न मिले, तो ये तो जरूर कोई अलौकिक बाबा है। न इस लोक का है न पार लोक का है। कोई और लोक का बाबा है, इस लोक का और पार लोक का बाबा नहीं कहेंगे। बाबा है क्योंकि इनसे वर्षा तो नहीं मिलता है ना। वर्षा मिलता है न, गति का वर्षा मिलता है परलोक का, और न सदगति का वर्षा मिलता है स्वर्गलोक का। दोनों में से कोई वर्षा मिलता है अलौकिक बाप से? कोई वर्षा नहीं मिलता। तो वर्षा है ही गाया हुआ हद और बेहद का। क्या? हद का वर्षा बाप से मिलता है, हद के बाप से। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। बाकी ये है म्यूजियम है। म्यूजियम का तो वर्षा कोई होता ही नहीं है। क्या म्यूजियम माने? म्यूजियम माने स्थिर, और प्रदर्शनी माने? प्रदर्शनी के माने चित्रों को लपेट लो, चाहे जहां ले जाओ। चालू या स्थिर, चलता फिरता, उसको कहेंगे प्रदर्शनी। और स्थिर, हाँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में स्थिर है या चलता फिरता है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में है तो कहेंगे स्थिर। स्थिर बुद्धि हुआ या चंचल बुद्धि हुआ? स्थिर बुद्धि हुआ। हाँ, तो बताया म्यूजियम का तो कोई वर्षा होता ही नहीं। क्यों? म्यूजियम जड़ बुद्धि है, जड़ चित्र है, या चैतन्य चित्र है? म्यूजियम जड़ चित्र है ना। हाँ, तो इनका कोई वर्षा नहीं मिल सकता है ना। पिता भी कहते हैं, प्रजापिता भी कहते हैं, पर वर्षा कुछ भी नहीं मिलता है। क्या? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, सारी प्रजा 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का प्रजा है, प्रजा का पिता है, लेकिन उससे वर्षा नहीं मिलता है। तो फिर उनको क्या याद करेंगे? जिनसे वर्षा कुछ प्राप्ति नहीं होती, उनको याद करने की दरकार है? दरकार ही नहीं। देखो, तभी बाबा कहते हैं, अरे लौकिक से भी वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है? इनसे कुछ भी मिलने का नहीं है? जब इनसे कुछ भी मिलने का नहीं है तो तुम फोटो ही क्यों लेते हो?
किन से? दाढ़ी मूछ वाले से। अच्छा, तो इनका फोटो लेने की दरकार है? लेना शुरू कर दिया कि नहीं? हाँ? अरे शुरू किया कि नहीं लेना? अरे फोटो लेना शुरू किया है या नहीं? जिनके दिल में बस गया उनको फोटो लेने की दरकार है, या जिनको घड़ी घड़ी याद ही नहीं आता, भूल जाते हैं, उनको दरकार है? जिनका दिल दर्पण साफ है, कोई मैल माटी नहीं है, तो उनको दिखाई पड़ेगा अपने दिल दर्पण में कि नहीं दिखाई? तो दिल में बस गया ना, उनको फिर स्थूल चित्र की, स्थूल फोटो की दरकार है? दरकार। इनसे माने किनसे किनसे? किनसे किनसे कुछ मिलने का नहीं। जो भी दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा हैं उनसे कुछ मिलने का नहीं। तो उनको तो याद करना बेकार। कौन कौन है? मुख्य मुख्य का दो का नाम बता दो। दादा लेखराज एक हो गए, लिख दिया। और दूसरा है जिसको प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता का क्या 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 लिखा? नहीं लिखा। क्या लिखा? दादा लेखराज और जगदम्बा। अच्छा, जगदम्बा क्लीन सेव है या दाढ़ी मूछ वाली है? अरे दुनिया में जगदम्बा को पूजते हैं, उसकी यादगार के है ना, तो दाढ़ी मूछ वाली है? वो तो दाढ़ी मूछ वाली नहीं। फिर दाढ़ी मूछ वाला कौन? दाढ़ी मूछ वाला पतित है या दाढ़ी मूछ वाला पावन? पतित है ना, तो पतित को याद करना है? नहीं। हाँ, ये पतित तन में आते हैं बाबा। पतित तम कामी कांटे में शिव बाबा आते हैं, उसे पतित तम फूल बना, पावन तम फूल बनाने के लिए आते हैं। बड़े से बड़ा फूल कौन सा? कमल का फूल। वो बनाने के लिए आते हैं। नहीं, आप बनाने के लिए आते हैं तो कमल का फूल बन गया है? नहीं बनाना। जब तक दाढ़ी मूछ आ रही है तब तक क्लीन सेव मना, जिसको कहें कौन सा तन? वो तन कैसा बन जाएगा? विष्णु तो बन जाएगा, पावन तन बनेगा ना, कंचन काया बन जाएगा। मना है वो रूप बसंत दिखाई दे, या तो रूप है या तो बसंत, या तो दोनों कंबाइंड। रूप बसंत की जोड़ी है ना, उस रूप में दिखाई दे। तो इनसे कुछ भी नहीं मिलना, न दादा लेखराज से मिलना है कुछ भी, न प्रजापिता ब्रह्मा से कुछ भी मिलना है, और न इनका फोटो रखने की दरकार। जो फोटो रखते हैं वो भगत हैं कि ज्ञानी है? क्या है? बाबा कहते हैं चित्रों में तो फोटो है ना, ये जड़ चित्र जो बनाए हैं इनमें फोटो है, लेकिन चैतन्य में है क्या? चैतन्य में तो अभी बना ही नहीं, तो फोटो कैसे निकलेगा? बन गया? चैतन्य में नहीं बन गया। तो इनसे न दादा लिंगराज ब्रह्मा से कुछ मिलना है, और न प्रजापिता पतितम कामी कांटे वाला जो शरीर है उससे कुछ वर्षा मिलना है। तो तुम फोटो ही क्यों लेती हो? क्यों लेती हो? है? बताओ। अरे जवाब देंगे, देना है कि नहीं देना? देना। क्या क्या जवाब देंगे? फोटो क्यों लेती हो? है? अरे बताओ, फोटो क्यों लेती हो? अब फोटो ये वीडियो मशीन खत्म करो। है? हाँ, भक्तों की सेवा करने के लिए। दुनिया में जो भक्त है ना, ब्रह्मा कुमारियों में भी, बेसिक नॉलेज वालों में भी भक्त कहेंगे कि नहीं?
और एडवांस वालों में भी भक्त हैं या नहीं है? नहीं है। फोटो को याद करते रहते कि नहीं, कि दिल में बस गया सबके है? नहीं बस गया, तो फिर फोटो की जरूरत पड़ती है। और दुनिया वालों को तो फिर फोटो रखते ही हैं, दुनिया वाले मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाते ही हैं। तो बताया ये जो ब्रह्मा नामधारी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा नाम, इनसे कुछ वर्षा नहीं मिलता, तो उनका फोटो भी रखने की दरकार नहीं। इनका चित्र क्यों लेते हो जिससे कुछ मिलने का ही नहीं? तो जवाब दिया कि भाई जो भक्त हैं उनको समझाने के लिए इनका फोटो लेते। कोई कहे, कोई बच्चा बड़ा हो गया, उसने गांधी जी का चित्र ही नहीं देखा है, तो वो बच्चे को कैसे समझाएंगे कि गांधी जी थे या नहीं थे? तो फोटो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं फोटो दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो दुनिया वालों की सेवा करने के लिए हम फोटो रखते हैं। अच्छा, अपनी सेवा करेंगे कि पहले दुनिया वालों की करेंगे? पहले अपनी सेवा करेंगे। तो अपने अंदर, अपने दिल के अंदर बस गया, ऐसा बस गया जो फोटो की दरकार ही न पड़े। लैला मजनू का वो दिखाते हैं कथा कहानी, तो मजनू लैला के दिल में बस गया कि नहीं बस गया? तो फोटो की दरकार, उस समय फोटो निकालती थी, फोटो लिए फिरती थी है? ये है मजनू, या मजनू के दिल में लैला बस गई? बस गई कि नहीं बस गई? बस गई। अच्छा, वो शिव बाबा को याद नहीं करता है? मजनू शिव बाबा को याद करता होगा या लैला को याद करता हो? दोनों को याद करता है। तो बेचारी है, वो उसको शिव बाबा नहीं मिल सकता है? मिल सकता है कि नहीं है? मिल सकता है। दो को याद करेगा तो भी तो नहीं। शिव बाबा कहते मेरे को याद करेंगे तो फिर मेरा वर्षा मिलेगा तुमको। क्या वर्षा? मुक्ति भी मिलेगी दुखों से और जीवन मुक्ति भी मिलेगी। तो इनका चित्र लेने की दरकार नहीं है, इनसे कुछ वर्षा नहीं मिलता। और खुद भी कहते हैं कि लौकिक से मिलता है वर्षा और पारलौकिक वर्षा मिलता है। अलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं मिलती, चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप हो और चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा अलौकिक बाप हो, दोनों से कोई वर्षा नहीं मिलती। तो अभी ये बात तुम बच्चे जानते हो, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। और अलौकिक से, तो अलौकिक को तो और ही पारलौकिक से मिलता है। क्या कहा? अलौकिक को मिलता है या नहीं? अलौकिक बाप को हाँ, उसको भी मिलता तो है। कब मिलता है? जब या तो इस लोक का बन जाए या तो पारलोक का बन जाए, पारलौकिक बाप का बच्चा बन जाए तो मिलेगा कि नहीं? तो वर्षा मिलेगा। और जो बड़ी वर्षा मिलता है तो फिर देगा भी। खुद गति सदगति लेगा तो दूसरों को नहीं देगा? हाँ, दूसरों को भी देगा। जो अभी की बात है ना बच्चे, क्या कि जिसको पहले वर्षा मिलेगा, जिस बच्चे को, तो बड़ा बच्चा हुआ ना, तो बच्चों में बड़ा बच्चा है तो उसको वर्षा दूसरों बच्चों को भी देना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो अभी की बात है। ओम शांति। आज के तारीख हो गई 7 तारीख हो गई है, बताओ। ठीक है, ये कहा ज्ञानदान से आज का अच्छा लगा कि कई दिन से अच्छा ही नहीं लगा तो बाबा की मुरली है याद तो अच्छा तो सारा ही लगता है, लेकिन आज को ज्यादा मजा आया। आजकल फोटो रखते हैं।
कोई माताजी ने पूछा था इसलिए। हाँ हाँ त्रिमूर्ति के चित्र में डाल रहे एल। है? त्रिमूर्ति के चित्र तो काहे के लिए डाल रहे हैं? त्रिमूर्ति के चित्र में क्यों डाल रहे हैं? भक्तों की सेवा करने के लिए। तुमको अपन को कौन सी लिस्ट में समझते हो? भगत तो पहले अपने दिल में पहले पक्का करना कि पहले दूसरों को सुनाना दिखाना अपने। हाँ? वाह भैया आप गुरु जी बने ना, दूसरे को तरकीब सिखाए। तो क्या जवाब देंगे थे? क्या फोटो बनाए या ना बनाए, फोटो दूसरों को दिखाएं या ना दिखाएं? चुप। क्या करेंगे? मुरली में तो डायरेक्शन आया है, क्या? ये चित्र जरूर बदलना है। ये चित्र बदलना है, चलो ठीक है, ये चित्र बदलना है तो बदल दिए। अभी की मुरली क्या कहती है? वो तो पिछली मुरली की बात होगी। करेक्शन पुरानी मुरली के अनुसार करना है या नई मुरली के अनुसार करना है? नई मुरली के अनुसार। तो नई मुरली क्या कहती है? बच्चे निश्चय बुद्धि हो जाएंगे तो चित्र रखने की दरकार नहीं है। बच्चे जब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तब तक चित्र रखने की भी दरकार है। तो फिर अब रखें, बनाएं या ना बनाएं? रखें। ये भी बोला है दूसरों को सुनाते रहेंगे तो खुद का भी ज्ञान फ्रीक्वेंट पक्का होता है। दूसरों को सुनाएंगे नहीं, कंजूस बन के रहेंगे तो क्या होगा? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा भाई, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए, खेल खलास हो जाएगा। वार्तालाप डालोगे कि नहीं इसमें? आज की वाणी ऐड कर दो, भेजना चाहिए ना, नहीं तो सब तो सेवा करके बस से चित्र की त्रिमूर्ति की चित्र निकालना बंद कर देंगे।